वृषभ राशि। आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि 16 जुलाई का यह दिन हर वृषभ राशि वाले के लिए एक जैसा नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यह नई शुरुआत का दिन बनेगा, तो कुछ लोग एक छोटी सी भूल की वजह से बड़ा अवसर खो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, और जब तक आप उससे जान नहीं लेंगे तब तक आज का दिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कहा जाता है कि समय कभी अचानक नहीं बदलता, वह पहले संकेत देता है, लेकिन अधिकांश लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। आज का दिन भी कुछ ऐसे ही संकेत लेकर आया है। यदि पिछले कई दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या कोई काम बार बार अंतिम समय में रुक जाता है, तो घबराइए मत। कभी कभी ईश्वर हमें रोकते नहीं, बल्कि सही समय का इंतज़ार करना सिखाते हैं। शिव पुराण में नंदी महाराज का एक प्रसंग मिलता है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, मैं वर्षों से भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई? नंदी मुस्कुराए और बोले, जो फल समय से पहले मिल जाए वह टिकता नहीं, जो धैर्य से मिलता है वही जीवन बदलता है। दोस्तों, आज यही संदेश वृषभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह से दोपहर तक आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन यही वह समय है जब किस्मत चुपचाप आपकी परीक्षा ले रही होगी। हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी बात काट दे, कोई आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश करे, या कोई पुरानी बात याद दिलाकर आपका मन विचलित कर दे। अगर आपने उस समय अपना धैर्य बनाए रखा तो समझ लीजिए आपने दिन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। आज दोपहर के बाद एक ऐसा संयोग बन सकता है जो पहली नज़र में सामान्य लगेगा। एक फ़ोन, एक संदेश, अचानक हुई मुलाकात, या किसी पुराने परिचित का नाम सुनाई देना। अधिकांश लोग इसे संयोग मानकर भूल जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेगा उसके लिए आने वाले दिनों में एक नया रास्ता खुल सकता है। याद रखिए, अवसर हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आते हैं, कई बार वे एक साधारण घटना के रूप में आते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज किसी पुराने ग्राहक या रुके हुए काम से जुड़ी खबर मिल सकती है। यदि नौकरी करते हैं तो कोई वरिष्ठ आपके काम को चुपचाप देख रहा है। आज दिखावा नहीं, बल्कि ईमानदारी और निरंतरता आपको आगे ले जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, तब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या शत्रु नहीं, बल्कि उनका अपना मन था। श्री कृष्ण ने पहले उनके मन को स्थिर किया, उसके बाद ही उन्हें विजय का मार्ग दिखाया। इसका अर्थ है कि जीत पहले मन में होती है, उसके बाद जीवन में दिखाई देती है। वृषभ राशि, आज आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि आपकी अपनी शंका हो सकती है। यदि आप बार बार सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो अवसर सामने होकर भी निकल जाएगा। लेकिन यदि आपने विश्वास बनाए रखा तो वही से बात करेंगे, क्योंकि कई बार उपाय तभी प्रभावी माना जाता है जब व्यक्ति पहले संकेत को समझ ले। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसका इंतज़ार आप पूरी वीडियो में कर रहे थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज का दिन भगवान शिव और नंदी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके काम रुक रहे हैं, मन अशांत है, या बार बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो आज शाम सूर्यास्त के बाद यह सरल उपाय
श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें एक चुटकी हल्दी और यदि उपलब्ध हो तो एक पीला फूल डालें। फिर किसी शिवलिंग पर वह जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार या अपनी सुविधा अनुसार श्रद्धापूर्वक जाप करें। इसके बाद नंदी महाराज के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मन ही मन कहें। धार्मिक परंपरा में यह माना जाता है कि नंदी महाराज भगवान शिव तक भक्त की प्रार्थना पहुंचाने वाले प्रथम गण हैं। इसीलिए अपनी इच्छा सच्चे मन और शांत भाव से व्यक्त करें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में भगवान शिव के चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाकर कुछ मिनट शांत बैठें और अपने जीवन के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें। यह आत्मचिंतन और प्रार्थना का समय भी हो सकता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य अवसर देता है लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस रखता है। यदि आज की इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।